जी, जैसे आप बैठ गए, आप आंख बंद कर लिए, बाहर की आवाज़ आ रही है, तो इसका अर्थ है कि आपका जो कर्ण इंद्रिय है अभी अंदर वापस नहीं आई, बाहर क्रिया कर रही है। क्या क्रिया कर रही है? कि शब्द को सुना रही है। इसका अर्थ है कि अभी ये इंद्रिय बाहर ही है। आप बैठे हैं, आपको कोई गंध की अनुभूति हो रही है, खुशबू, बदबू, इसका अर्थ है कि वो इंद्रिय अभी अंदर सिमट कर आई नहीं है, अभी बाहर क्रिया कर रही है। त्वचा पे आपके मच्छर लग रहे हैं, गर्मी लग रही है, सर्दी महसूस हो रहा है, इसका अर्थ है कि आपकी त्वचा इंद्रिय बाहर से अभी सिमटी नहीं है, अभी बाहर यूं का त्यों कार्य कर रही है। इसी तरह से जब आप बैठते हैं, जब बाहर का कोई ज्ञान हो रहा है तो अभी इंद्रियां आपकी बाहर बिखरी हुई है। लेकिन जैसे जैसे अब आप अंदर विचारों को आप अनुभव करने लग जाएंगे, अंदर विचारों का दृष्टा होने लग जाएंगे, अब विचार में आप तल्लीन होने लग जाएंगे अंदर ही अंदर, तो आप अनुभव करेंगे, आप अंदर तल्लीन होते ही बाहर की समस्त इंद्रियां कार्य करना बंद कर देंगी। इसका अर्थ वो सारी सिमट के मन के अंदर आ गई है। जब मन के अंदर आ जाती हैं तो जितना भी आप शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श अनुभव कर रहे हैं ना, यहाँ भी आपकी इंद्रियां यहाँ कार्य कर रही हैं, बाहर कार्य करने के बजाय अब अंदर वो क्रिया करने लगी, जिसको अभी आप मन कर रहे थे, कह रहे थे, और वो प्योर मन नहीं रहा, अब यहाँ इंद्रियां भी लग गई। इंद्रियों ने जो जो भी अनुभव कराया था मन के अंदर, यहाँ साक्षात ये पूरा मिला के, पूरा ग्रुप मिला के सूक्ष्म शरीर है। जैसे इस सूक्ष्म शरीर में आप अनुभव करने लग जाएंगे तो आपकी ये जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं ना, जो बाहर जाकर अपने अपने गोलकों में बैठी थी और वहाँ से हटकर मन के अंदर आ गई। ध्यान रखना, जो बाहर सूप जैसा, जिसको हम कान समझ रहे हैं ना, ये कर्ण इंद्रिय नहीं है, इसको कर्ण इंद्रिय नहीं बोलते। जो कान आपको सूप जैसे दिख रहा है, नहीं, ये जो मांस का लोथड़ा है, इस कर्ण इंद्रिय रूपी जो शक्ति है, इसके बैठने का वो स्थान है, ना कि वो कर्ण इंद्रिय है। ये जो शक्ति रूपी है, ये वहाँ जब ठहरती है तभी हमें शब्दों सुनाई देता है। जैसे आप नासिका ले लो, जो छिद्र हैं, दो जो छिद्र हैं, आप सोचते हो इस मांस का लोथड़ा यही नासिका है, नहीं भाई, ये नासिका नहीं है। नासिका तो सूक्ष्म रूप से एक शक्ति है जो गंध को ग्रहण कराती है, लेकिन जिसको आप समझ रहे हो नासिका, ये उस नासिका के ठहरने का एक गोलक मात्र है। इससे जब ठहरती है तभी बाहर का गंध आता है।
कर्ण इंद्रिय जब इस गोलक के अंदर ठहरती है तभी बाहर की आवाज़ ग्रहण करेगी। इसी तरह से त्वचा एड़ी से चोटी तक जब वो शक्ति रूपी ठहरेगी तभी स्पर्श का अनुभव होगा। कि पूरी त्वचा एक जो स्पर्श कराने की जो शक्ति है ना, वो शक्ति है त्वचा। लेकिन ये जो चमड़ा है एड़ी से चोटी तक, उस इंद्रिय का ठहरने का स्थान है। ये इंद्रिया नहीं है। अभी तक हम लोग यही समझते हैं कि यही इंद्रिया है। और जो आप नेत्र देख रहे हो ना, इस नेत्र के अंदर आप देखो एक काली पुतली है। काली पुतली के अंदर एक रेटिना है। वो जो रेटिना है उसकी किरणें बाहर निकलती हैं, रूप पर जाती हैं। जो किरणें को बिखेरती है ना, ये जो रेटिना के अंदर बैठी हुई एक शक्ति है, वो है आपकी आँख। बाकी ये जो गोलक दिख रहा है ना, ये मांस का लोथड़ा, उस शक्ति के बैठने का स्थान मेरे भाई। ये आँख नहीं है, ये कान नहीं है, ये नाक नहीं है। अरे से आपकी जीवा ले लो। जीवा के अगला हिस्सा ये थोड़ा सा चमड़ा है। इसमें जो रस चखने का, एक स्वाद चखाने का एक क्षमता है ना, यहाँ पर आपकी रसना इंद्री बैठती है। लेकिन ये जीवा आपकी रसना इंद्री नहीं है। इसमें जो शक्ति बैठती है वो रसना इंद्री है। अब आप देखिए, जब यही इंद्रियां सिमट के जब अंदर मन में आ जाती है तो आपकी ये जीवा तो बाहर रहता है। फिर आपको क्यों नहीं चख रहे हो कुछ? आंखें तो आपके बाहर रह जाती है गोलक, फिर आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? कान का जो सूप है वो तो बाहर रह जाता है, फिर आपको सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? पूरी जो चाम है ये नीचे से ऊपर तक का, ये तो सब बाहर है, फिर आपको स्पर्श क्यों नहीं हो रहा है? इसका यही कारण है कि जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, जिनमें ये शक्ति है, जो शक्ति रूप है, वो सिमटकर अपने राजा मन के अंदर आ गई है। इन सब इंद्रियों का राजा मन है, मन में सिमट के आ गई। ये कार्य तभी करेंगे जब मन इनको प्रेरित करेगा। मन कार्य तब करेगा जब बुद्धि मन को प्रेरित करेगा। बुद्धि कार्य कम तब करेगा जब अहंकार बुद्धि को प्रेरित करेगा। अहंकार तब करेगा जब आत्मा अहंकार को प्रेरित करेगा। तभी ये सारी इंद्रियां अपने अपने गोलकों में बैठकर अपना अपना व्यापार चालू कर देते हैं। और हम सोचते हैं कि बाहर के गोलक कार्य कर रहे हैं। नहीं भाई, इसी तरह से जब आप निद्रा में जाते हो तो समस्त इंद्रियां बाहर के अपने अपने गोलक को छोड़कर मन में चली जाती हैं अपने राजा के साथ, और आत्मा मन के साथ व्यवहार करने लग जाता है सूक्ष्म शरीर में। और यही मृत्यु काल है। जब मृत्यु काल में समस्त इंद्रियां बाहर से अपने अपने गोलकों को छोड़कर, गोलक को छोड़कर जब अंदर मन में चले जाते हैं, उस समय मृत्युशैया पे पड़ा हुआ आत्मा ना कुछ बोल पाता है, ना रो पाता है, ना कह पाता है, कुछ नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि शक्ति सिमट गई। शक्ति सिमट गई, उसका काम खत्म बाहर का। अब अंदर मन के साथ है। यही आपके साथ, सबके साथ, सारी दुनिया के साथ रोज हो रहा है मेरे भाई। रोज मन रहे हो सब कोई।
लेकिन अनुभव नहीं कर पा रहे हो। यही जिसने अनुभव कर लिया ना, रोज अपनी मौत को देखता है, तभी तो मृत्यु का भय जाएगा। मृत्यु तो हम रोज देख रहे हैं ना, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। तो अब देखिए, जब आप की समस्त इंद्रियां मन में चली गई, तब जाके मन अंदर क्रिया करने लग गया। तब अंदर आप उस मन से ध्यान करेंगे, एहसास करेंगे, भाव करेंगे या जप करेंगे, तब आपका समस्त इंद्रियां एक साथ हुई, उसी भाव में आप विभोर हो रहे होंगे। ये है आपका ध्यान। उस समय आपको बाहर का कुछ नहीं पता चलेगा। हरि ओम जी। देखिए, अगर मन, ये जो हमारी नेत्र इंद्रिय है, इसके साथ ना होना, तो नेत्र इंद्रिय कुछ भी दिखाने में समर्थ नहीं है, हो ही नहीं सकती। क्योंकि नेत्र क्या है? एक प्रकार का फोकस टॉर्च। और ये टॉर्च ऑन कब होती है? जब मन रूपी स्विच को आप ऑन करेंगे, तभी टॉर्च ऑन होगी। तो अब इस नेत्र इंद्रिय को मन ऑन करता है। अगर मन लगा है तो नेत्र कार्य करेगी, मन नहीं लगा है तो नेत्र अपनी कार्य क्षमता छोड़ देती है। इसी प्रकार से रसना इंद्रिय के साथ आप ले लो। रसना इंद्रिय के साथ अगर मन लगा है, तभी रसना इंद्रिय क्रिया करेगी, कुछ करा पाएगी, अन्यथा वो भी नहीं हो सकती। इसी तरह से जब तक मन कर्ण इंद्रिय के साथ न लगा हो, कर्ण इंद्रिय भी क्रिया करने में असमर्थ है। अब देखिए, तो इन सब का, इंद्रियों का प्रेरक मन है। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आप इस समय अपने अपने रूम में बैठे हैं, आप के सामने लाइट जल रही है, उसको देखने लग जाओ। देखो, आप लोग सब कोई परीक्षा कीजिए। उसको देखते हुए आप लोग अंदर विचार करने लग जाओ, अंदर कुछ विचार करने लग जाओ। A to Z जो आपका भाव हो, विचार करो। आप विचार करने लग जाएंगे तो आपकी आंखें काम करना बंद कर देगी। आप अंदर विचार करने लग जाएंगे, कान आपका बाहर से सुनाई देना बंद। आप अंदर विचार करने लग जाएंगे, रसना का कार्य समाप्त। इसका अर्थ है कि मन जिस इंद्रिय के साथ लगा रहता है, तभी इंद्रिय अपना कार्य कर सकती हैं, अन्यथा ये इंद्रिय कार्य करने में सक्षम नहीं है। अब आगे आइए। जब आप एक ही विचार में मग्न हो जाएंगे, एक ही विचार में, एक ही भाव में, तो उस समय आप क्या अनुभव करेंगे? उस विचार, उस भाव के सिवा आपको कुछ भी दूसरा ज्ञान नहीं होगा। उसी में खो गए। अब उसका ज्ञान तो आपको हो रहा है, बाकी सब से अनभिज्ञ हो गए। अनुभव करो। तो इसी तरह से जब आप, हमें ध्यान करना होगा, तो मान लो आत्मा का ध्यान करना है या ईश्वर का ध्यान करना है। आत्मा का ध्यान करना है तो हमें आत्म भाव, भावना, अपने भावना बनानी है। किसके द्वारा? मन के द्वारा। मन के द्वारा हमें मनन करना है, रिपीट करते रहना है भावना को। और बुद्धि के द्वारा
हमें अपना विवेक बना के रखना है। यहाँ मन भी काम करेगा, बुद्धि भी काम करेगी। जब तक बुद्धि आपकी काम करती रहेगी, आपका भाव बना रहेगा। बुद्धि आपकी डगमग हुई तो भाव आपका चला जाएगा, मन आपका देख रहेंगे, मन कुछ का कुछ करने लग जाएगा। तभी तो किसी ने कहा, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मन मुख माहि, मनवा तो चहुदिस फिरे, ये तो सुमिरन नाहि। माना आप कर में माला फेर रहे हो, जीभ से राम राम या ओम ओम किए जा रहे हो, और मन इधर उधर भटक रहा है, ये तो सुमिरन नहीं है, ये तो भजन नहीं है भाई। भजन का अर्थ है मन, बुद्धि, आत्मा सब एक ही तत्व पे केंद्रित हो, तब देखो भाव आपका कैसे बनता है। आप भाव विह्वल रहेंगे, और उस समय आप देखें ना कोई आपकी इंद्रियां काम कर रही हैं, ना कुछ काम कर रहा है, आप मस्ती में मस्त हो रहे हैं। यह है सुमिरन, यह है चिंतन, यह है भजन, यह है ध्यान। ऐसा ध्यान, इसको एकाग्र अवस्था कहते हैं। एकाग्र अवस्था का अर्थ है सिर्फ एक ही चिंतन बना रहे, दूसरा ना आने पाए। एक ही भाव बना रहे, दूसरा ना आने पाए। अगर ऐसे आपका भाव बनता है, ऐसे चिंतन बनता है, तो यही ध्यान आपका कारगर होगा। ये आपको कुछ समय के बाद में ये जो भाव आप बना रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, ये स्मरण कर रहे हैं, ये ठहर जाएगा। आप लोगों को पहले बताया गया है समाधि की वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि। अब ये जहाँ का चर्चा हो रही है, ये विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि की चर्चा हो रही है। एक ही विचार का बने रहना विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि है, यानी एक ही विचार में मग्न रहना। कैसे मग्न रहना? जैसे बच्चा जब साल भर पढ़ता है, जब उसका पेपर का समय होता है, 2.5-3 घंटे का जब पेपर देना होता है ना, उसका ध्यान वो 2.5-3 घंटे उसी के अंदर रहता है। जो उसको क्वेश्चन मिला हुआ है ना, उसके आंसर में ही रहता है, उसके उत्तर देने में, उसके लिखने में ही रहता है। अगर वो उसका जो उत्तर देने की बजाय और कुछ सोचने लग जाए, तो 3 घंटा तो गया उसका काम। तो लिखेगा क्या? कोरा कागज रहेगा, फेल हो जाएगा। इसी तरह से आप लोगों का ये यहाँ पर पेपर चल रहा होता है, जिस समय आप ध्यान में बैठते हो ना, आप मस्त हो जाओ उसी ख्यालों में। वही तो है। पहले आप लोगों को एक चीज़ और बताया गया है, रामायण की एक चौपाई, वो ध्यान क्या है, वो एकाग्र अवस्था क्या है, बताया गया ना। फिर सुन लो। सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाश, तब भव मूल भरम सब नाश। गोस्वामी तुलसीदास जी देखो इस ध्यान की विधि
आत्मा के ध्यान की कितनी सुंदर विधि उन्होंने बताया है। वो आत्मा मैं ही तो हूँ, सो हम अस्मि इति, वो मैं ही हूँ, वो आत्मा मुझे ही कहा जा रहा है, वो चेतना मैं ही तो हूँ। इस प्रकार से इति मतलब इस प्रकार से, वृत्ति मतलब मन का विचार, अखंड मतलब लगातार, जिसमें विघ्न न आने पाए, इस तरह से जो विचार भावना बन रही होती है, इसको कहते हैं आत्मा का ध्यान करना। जब ऐसे आप आत्मा का ध्यान करते रहेंगे, अपना भाव बना के रहेंगे, अपना ही भाव बना रहेगा, आत्म भाव भावना बना रहेगा, फिर क्या होगा? आगे क्या करे हैं? आगे कह रहे हैं आत्म अनुभव सुख सुप्रकाश। तब आत्मा का अनुभव होने लग जाएगा। जैसे वृत्तियाँ बनी रहेंगी, लगातार ऐसे वृत्ति रहेंगी, उसके बाद में आत्मा का अनुभव शुरू हो जाएगा। आत्मा स्वयं की अनुभूति करने लग जाएगा, और उस आत्मानुभूति के बाद जो आत्मा अनुभूति का जो सुख है, ज्ञान है, उसका जो हर्ष है, खुशी है, आत्मा गदगद होने लग जाएगा। सुख सुप्रकाशा, यानी ये ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकट हो जाएगा, तब ये आत्मज्ञान हो जाएगा, अर्थात आत्मा अपनी अनुभूति कर लेगा। तब भव मूल भरम सब नासा। तब इस संसार में जितना भी अज्ञान का जो कारण है, उसका सबका नाश हो जाएगा। कब? जब स्वयं का अनुभव हो जाएगा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। तब भव मूल भरम सब नासा। तब जितने भी जड़ता का ज्ञान आपका, जो आपको भ्रमित की हुई थी, सब कुछ नाश हो जाएगा, अर्थात ज्ञान ही ज्ञान रह जाएगा। अज्ञान का नाश हुआ। अब ज्ञान रूपी प्रकाश आते ही अज्ञान रूपी अंधकार छूमंतर हो जाएगा। इस प्रकार से ये ध्यान की विधि है। हरिओम जी। विचार भी साधन ही है मेरे भाई, मन भी साधन ही है, और जो भाव बना रहे हो वो भी साधन है। साधन खत्म हुआ, साधक शेष रह गया, है ना? बस साधन समाप्त होने की देर है, साधक स्वयं प्रकट है, स्वयं शेष रह जाता है। बस उसी में फिर बैठ गया, मंजिल मिल गई, अब क्या रह गया? हरिओम गुरुजी। हरिओम जी, हरिओम। एक बात और आप लोग ध्यान रखें, ज्ञान एक ऐसी अलौकिक वस्तु है, ये तत्व है कि एक बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, जितनी बार आप सुनेंगे ना, वही ज्ञान जितना रिपीट करेंगे तो आपको लगेगा नया सा नया हो रहा है, जबकि दोहराया वही जा रहा है। नया कब लगता है? कि जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती है,
ज्ञान नया नहीं है, यहाँ गौर कर लेना। आपकी समझ नहीं हो रही है। जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती जाएगी ना, जैसे जैसे आपकी पकड़ बढ़ती जाएगी ना, वैसे इसी के अंदर आपको ऐसा लगे आज नया मिल गया, जबकि नया कुछ होता ही नहीं है। तो सब वही जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो सदा है, था, है और रहेगा, ये कभी ना तो पुराना होता ही नहीं, हमेशा नवीन ही होता जाता है। और जितना सुनेंगे तो उतना ही और आनंद आएगा। हरिओम। अगर किसी भी पदार्थ के विषय में, जैसे आत्मज्ञान या ईश्वर का ज्ञान की जब चर्चा हम अच्छी तरह से जब सुनने लग जाते हैं ना, और भली भांति से जब बौद्धिक ज्ञान हमारे अंदर आने लग जाता है ना, तो समझ लो कि हम अध्यात्म का 50% सुन के ही हम मंजिल प्राप्त कर लिए। 50%। ध्यान रखना, 50% गुरुओं के सानिध्य से ही आप लोग पहुंच जाते हैं। ज्ञान ऐसी सत्ता है कि 50% अर्थात आपको एहसास, आपको आभास, आपको महसूस कराने लग जाता है। अगर यथार्थ ज्ञान है तो ध्यान रखना, आपको आभास होने लग जाता है। तो आधी मंजिल तो सुन के बताने वाला ही आपको पहुंचा दिया। अब आधी की बारी आपकी आ जाती है। अब आपको बैठना है, बस ये अनुभव, ये देखना, बस आपको बता दिया गया, सब कुछ बता दिया गया। अब जाके आपको बस अंदर उसको देखना है बस। अगर आपको बता न दिया जाए सत्य सत्य जैसा है, तो असंभव है कि आप बैठकर खोज लो। खोज नहीं सकते। जब तक आपको एड्रेस नहीं मालूम तो जाएंगे कहाँ। एड्रेस मालूम हो और जिसको खोज रहे हो, जिसको खोजना है, उसकी पिक्चर आपके पास होनी चाहिए, उसका हता पता, नाम ठिकाना सब कुछ होना चाहिए, तभी तो आप खोज करेंगे ना। आपको एड्रेस बता दिया गया, आपका स्वरूप बता दिया गया, आपका सब कुछ तो बौद्धिक स्तर पर अनुभव करा दिया गया। आधा मार्ग तो आपने यहीं से पहुंच लिए। बस आपको बैठना है और उसको खोज के उसमें रमण करना, बस इतना काम रह जाता है आपका। हरिओम। आपके यहाँ आने के लिए हमें तो पहले आप वहाँ का एड्रेस चाहिए ना पूरा। अगर एड्रेस मिल गया, एड्रेस गलत मिल गया तो फिर क्या होगा। मान लो आप रहते हैं अहमदाबाद में, एड्रेस मिल गया मुझे उड़ीसा का, चेन्नई का, तो हम तो चेन्नई चले जाएंगे ना। अब तस्वीर पकड़ा दी गई आपकी जगह किसी और की, और तस्वीर लेकर हम चेन्नई में ढूंढते रहेंगे, सारी उम्र ढूंढ ढूंढ के मर जाएंगे, लेकिन आप मिलने वाले नहीं हो। है ना, ये तो एड्रेस का फ़र्क है ही नहीं। जी। तो अगर आपका एड्रेस आपका सही बताकर और आपकी यथार्थ तस्वीर हमें दे दी जाए, और फिर तो हम खोजते खोजते पहुंच ही जाएंगे।
असंभव नहीं, संभव नहीं कि हम, असंभव ही है कि जब आपके पास ना पहुँचे, पहुँचेंगे ज़रूर। फ़र्क इतना है कि हम किस कन्वेंस से जा रहे हैं। पैदल जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, रेलगाड़ी से जा रहे हैं या फ्लाइट से जा रहे हैं। अब जिस कन्वेंस से जाएंगे उसी के अनुसार हमारी मंजिल अति नज़दीक होगी। इसी तरह से अगर आपका अर्थात आत्मा का एड्रेस, आत्मा का स्वरूप, सब कुछ यथार्थ बता दिया जाए और आप अच्छा कन्वेंस ले लो, अर्थात तीव्र लगन, तीव्र वैराग, तीव्र ज्ञान के द्वारा आप चलना चाहो तो फटाफट आपने पहुंचना ही पहुंचना है, देर नहीं लगनी फिर। तो इसलिए सही मार्ग मिल जाए तो आधी मंजिल तो साधक वैसे पहुंच जाता है, गुरु के सहयोग से ही, गाइड के सहयोग से ही आधा अपने ऊपर रह जाता है। हरिओम।